जय हिंद साथियों, आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है ऑनसेट एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे। जितने बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के पेपर में साथियों हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 14 नंबर करने वाले हैं, जो कि आपका पिछले वर्षों में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और उन प्रश्नों में से मैंने एक एक प्रश्न उठा के यहाँ पे सीक्वेंस बना के आपके लिए पेपर तैयार किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है, पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है और आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो चलिए साथियों, आज के जीके जीएस का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक बार सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, नवरात्रि चैत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इससे आप अपना स्पीड बढ़ा सकेंगे, ठीक है ना। देखिए, नवरात्रि चैत की बात करें, यह किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथी? ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा है। कौन सा है? भांगड़ा है। अच्छा देखिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है ना। आपको मालूम है कि हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और इसका नोट जरूर से बनाना है और नोट बना के आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। देखिए, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर है। और तमिलनाडु की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नोट जरूर से बनाइएगा आपका हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चोंग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड? देखिए, चोंग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है चोंग। सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बात करें, सिक्किम का तमांग सेलो है। कौन सा है? तमांग सेलो यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चेराव है। कौन सा है? चेराव है। और मणिपुर की बात करें, मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य जागोई नृत्य है। कौन सा है साथी? जागोई नृत्य मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है ना। इसका नोट बनाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका पिछले साल एग्जाम में यह पूछा गया सारा प्रश्न है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, डंचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? सबको मालूम होगा, वास्को डिगामा के द्वारा। किसके द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा खोज की गई थी। और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, ठीक है ना। तो ये पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, तो ये भी याद रखेंगे, सन 1498 ईस्वी में की गई थी। कब? 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट, पुलिकट, कैन्नानूर या फिर कोचीन? देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए इसको बोला गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको नोट बनाना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, पुर्तगाली आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम किसकी बात करें? वास्को डिगामा की। ये जब भारत में आया तो सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया? तो देखिए, इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, पुर्तगालियन के वास्को डिगामा सन 1500 ईस्वी में कालीकट के किनारे पहुंचा था और यहीं पर इसने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था, कालीकट के किनारे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर?
आप लोग देखिए सभी प्रश्न का जवाब देते रहिएगा, आपके लिए ये बेनिफिट होगा, आप इससे अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि कितना आपने राइट आंसर किया है। देखिए बात करें कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या फिर चीन। देखिए चीन जो है आपका ये नाथुला दर्रा के पार है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए सभी साथी ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। देखिए बात करें कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। कौन सी है, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है वायुमंडल में, क्षोभ मंडल है। और बच्चे देखिए सबसे ऊपरी परत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत मध्य मंडल हो जाएगा। और देखिए सबसे नीचे जो आपका होता है क्षोभ मंडल होता है, ठीक है ना। और क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल होता है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल होता है। और आयन मंडल की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 50 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है आयन मंडल, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, और अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत सेना में विजयंत किसका नाम रखा गया है, विजयंत नाम से क्या है, एक बंदूक का नाम, एक राइफल का नाम, एक टैंक का नाम या फिर एक हवाई जहाज। देखिए बात करें कि भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम रखा गया है, तो एक टैंक का नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तेलुगु डैश 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 किस राज्य की राजभाषा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। देखिए साथी तेलुगु आपका कहाँ का राजभाषा है, यह आंध्र प्रदेश का राजभाषा है। तेलुगु कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु की राजभाषा की बात करें, तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है, तमिल है। कौन सी है, तमिल है। केरल का राजभाषा कौन सा है, मलयालम है। कौन सा है, मलयालम है। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का राजभाषा कौन सा हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, MS हुसैन हैं एक विख्यात संगीतज्ञ, चित्रकार, खिलाड़ी या फिर लेखक। देखिए MS हुसैन एक प्रसिद्ध विख्यात चित्रकार हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 13, 11, 12 या फिर 10। देखिए आपका खेल से 1-2 प्रश्न बन के ही आएगा। सभी लोग बताएंगे कि इस टाइम पे बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और साथ ही साथ मैच देखने वाले, क्रिकेट देखने वाले ये भी बताएंगे कि क्रिकेट में कुल कितने प्लेयर होते हैं। देखिए हॉकी मैच में बात करें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 11 खिलाड़ी होते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है और क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, रुपया, टका, दिनार या फिर डॉलर। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा हमने कल डिस्कस किया था, टका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुपया भारत और इंडिया और श्रीलंका का मुद्रा है। दिनार की बात करें, दिनार कहाँ का मुद्रा है, तो यह कुवैत का है। कहाँ का है, कुवैत का है। और डॉलर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। हमने कल ही डिस्कस किया था। देखिए आज ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नील नदी के किनारे
कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? रोमन, यूनानी, सिंधु या फिर मिस्री सभ्यता? देखिए मिस्री सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी, नील नदी के किनारे इसका विकास हुआ था, नील सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? कपिलवस्तु, गया, मगध या फिर लुम्बिनी? अब सबको मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो कि गोरखपुर ज़िले में स्थित है, यूपी में, ठीक है ना, कुशीनगर में। और इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो गया में किया था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाकवि कालिदास, मुंशी प्रेमचंद या फिर गौरी शंकर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई शकुंतला एक प्रसिद्ध नाटक है। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? 1971, 1947, 1999 या फिर 1911? देखिए ये आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। देखिए बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? तो सन 1947 तक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इससे जुड़े कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमको यहाँ पे देखना है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 1947 का विभाजन, 1947 में भारत के विभाजन के बाद ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियन में विभाजित किया गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना, पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना गया था। 1947 की विभाजन की यह बात है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे और इसको दिमाग में अपने फिट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर थानेश्वर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौनी या फिर दिल्ली? देखिए आपका गंगा नदी किस नदी के किनारे, सॉरी कौन से शहर के किनारे नहीं है? देखिए दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली के किनारे गंगा नदी नहीं, बल्कि कौन सी नदी है? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी बच्चे इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डेली क्विज कराया जाता है और आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी दिए जाते हैं। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद अडिगा, वीएस नायपाल, सलमान रुश्दी या फिर विक्रम सेठ? ये प्रश्न भी हमने कल डिस्कस किया था, अगर आप तो रिवीजन करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम सेठ, विवेक देवरा या फिर नरेंद्र मोदी? और सभी बच्चे बताएंगे, हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए एग्जाम वॉरियर्स की बात करें, किसके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था। और ये किस विषय में लिखा गया है? तो युवाओं के एग्ज़ाम को लेके जो तनाव है उसके बारे में इन्होंने यह बुक लिखी है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली यहाँ पे जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।